नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। और एक बार जल्दी से इस सेशन को जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसी से रिलेटेड है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सार्क का, यानी कि SAARC। अब इस सार्क के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक संगठन है। और इस संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में जो मेन क्वेश्चन है केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको इन कंट्रियों के बारे में यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी कि इसमें जो प्रमुख जो देश जो शामिल हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भूटान के बाद इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, तो ये देश इसमें शामिल हैं। अगर इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो सार्क जो संगठन है तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या है सार्क की, तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि एस का मतलब यहाँ पर द साउथ एशियन, ए का मतलब यहाँ पे एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। तो 8 दिसंबर 1985 में ढाका में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। ठीक है, तो पहली बार इसका विचार जो है नवंबर 1980 में सामने आया। 7 संस्थापक देशों में अगर हम बात करें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। यानी कि जो इसके संस्थापक जो देश आते हैं उनकी संख्या 7 है। और इनकी पहली जो विदेश मंत्रियों की मुलाकात कोलंबिया में 1981 में हुई थी। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का नया सदस्य बना था। यानी कि इसमें 8 जो सदस्य हैं, इनमें से जो संस्थापक जो देश हैं, स्टार्टिंग के जो देश हैं वो 7 हैं। और 8वां जो शामिल हुआ वो 2005 में अफगानिस्तान हुआ था। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है साथियों, इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में शामिल है। यानी कि नेपाल का जो काठमांडू है वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, सार्क के 8 सदस्य देश शामिल हैं। सार्क में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया सबसे लास्ट में जो अफगानिस्तान और संस्थापक देशों में आते हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षण सदस्य देश भी हैं साथियों। और 9 पर्यवेक्षण सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। सार्क के उद्देश्यों के बारे में अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, इसके साथ साथ इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना, उनकी क्षमताओं का आकलन करना सार्क का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों, इस सेशन में आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सार्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है नई समझने में आई होंगी और साथ में आपको अच्छी भी लगी होंगी। तो इस सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले सेशन में हम फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।